श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन ऑडियो नंबर 55। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि वास्तविक धन केवल रुपया पैसा या भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य, सदाचार, आत्मविश्वास, उच्च विचार और उदार चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है। आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन से दरिद्रता, हीनता और निराशा के विचारों को हटाकर आशा, उत्साह और सकारात्मक सोच का विकास करना चाहिए। धन का अर्जन ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर होना चाहिए तथा उसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज सेवा और लोक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, न कि दिखावे, फैशन, व्यसनों और फिजूल खर्ची के लिए। गुरुदेव स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आय बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय अपनी क्षमता, ज्ञान, कौशल और कर्मठता को बढ़ाना है। आगे उनका कहना है कि विपत्तियों में धैर्य, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं। ऐसे समय में घबराने के बजाय धैर्य, साहस और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयां मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने और उसकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। जो व्यक्ति संघर्ष के बीच भी निरंतर प्रयास करता रहता है, वही जीवन में सफलता और महानता प्राप्त करता है। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलित मन, पुरुषार्थ और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना ही जीवन की सच्ची विजय का मार्ग है। अब आगे है, धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। संसार में रहते हुए विपरीत परिस्थितियां अथवा आपत्तियां आना स्वाभाविक है। विशेषकर यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उसमें अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करना अनिवार्य ही समझना चाहिए। अनेक व्यक्ति ऐसे ही भय के कारण किसी भारी काम में हाथ नहीं डालते। संभव है वे इस जीवन में आपत्तियों से बच जाए, पर वे किसी प्रकार की प्रगति, उन्नति भी नहीं कर सकते और एक तत्वदर्शी की निगाह में उनका जीवन कीड़े मकोड़ों से बढ़कर नहीं होता। जिसने शरीर धारण किया है उसे सुख दुख दोनों का ही अनुभव करना होगा। शरीरधारियों को केवल सुख ही सुख या केवल दुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जब यही बात है, शरीर धारण करने पर सुख दुख दोनों का ही भोग करना है, तो फिर दुख में अधिक उद्विग्न क्यों हो जाएं? दुख सुख तो शरीर के साथ लगे ही रहते हैं। हम धैर्य धारण करके उनकी प्रगति को ही क्यों ना देखते रहें, जिन्होंने इस रहस्य को समझकर धैर्य का आश्रय ग्रहण किया है। संसार में वे ही सुखी समझे जाते हैं। दुखों की भयंकरता को देखकर विचलित होना प्राणियों का स्वभाव है, किंतु जो ऐसे समय में भी विचलित नहीं होता, वही पुरुष सिंह धैर्यवान कहलाता है। आखिर हम अधीर होते क्यों हैं? इसका कारण हमारे हृदय की कमजोरी के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस बात को सब कोई जानते हैं कि आज तक संसार में ब्रह्मा से लेकर कृमि कीट पर्यंत संपूर्ण रूप से सुखी कोई भी नहीं हुआ। सभी को कुछ न कुछ दुख अवश्य हुए हैं, फिर भी मनुष्य दुखों के आगमन से व्याकुल होता है, तो यह उसकी कमजोरी ही कही जा सकती है। महापुरुषों के सिर पर सींग नहीं होते, वे भी हमारी तरह 2 हाथ और 2 पैर वाले 3.5 हाथ के मनुष्याकार जीव होते हैं, किंतु उनमें यही विशेषता होती है कि दुखों के आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते। उन्हें प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर वे प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं। पांडव दुखों से कातर होकर अपने भाइयों के दास बन गए होते। मोरध्वज पुत्र शोक से दुखी होकर मर गए होते। हरिश्चंद्र राज्य लाभ से अपने वचनों से फिर गए होते। श्री रामचंद्र वन के दुखों की भयंकरता से घबराकर अयोध्यापुरी में रह गए होते। शिवी राजा ने यदि शरीर के कटने के दुखों से कातर होकर कबूतर को बाज के लिए दे दिया होता, तो इनका नाम अब तक कौन जानता। ये भी असंख्य नरपतियों की भांति काल के गाल में चले गए होते,
किंतु इनका नाम अभी तक ज्यों का त्यों ही जीवित है। इसका एकमात्र कारण उनका धैर्य ही है। अपने प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते हैं, क्योंकि वह हमें छोड़कर चल दिया। इस विषय में अधीर होने से क्या काम चलेगा? क्या वह हमारी अधीरता को देखकर लौट आवेगा? यदि नहीं, तो हमारा अधीर होना व्यर्थ है। फिर हमारे अधीर होने का कोई समुचित कारण भी तो नहीं, क्योंकि जिसने जन्म धारण किया है उसे मरना तो एक दिन है ही। जो जन्मा है वह मरेगा भी। संपूर्ण सृष्टि के पितामह ब्रह्मा है। चराचर सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अपनी आयु समाप्त होने पर वे भी नहीं रहते, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अतः महाप्रलय में वे भी विष्णु के शरीर में अंतर्निहित हो जाते हैं। यह अटल सिद्धांत है कि जायमान वस्तु का नाश होगा ही। तो फिर तुम उस अपने प्रिय का शोक क्यों करते हो? उसे तो मरना ही था। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। सदा कोई जीवित रहा भी है जो वह रहता जहां से आया था चला गया। एक दिन तुम्हें भी जाना है। जो दिन शेष हैं उन्हें धैर्य के साथ उस गुणागार के गुणों के चिंतन में बिताओ। शरीर व्याधियों का घर है। जाति, आयु, भोग को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है। पूर्व जन्म के जो भोग हैं वे तो भोगने पड़ेंगे। दान, पुण्य, जप, तप और औषधि उपचार करो अवश्य, किंतु उनसे आराम न होने पर अधीर मत हो जाओ, क्योंकि भोग की समाप्ति में ही दान, पुण्य और औषधि कारण बन जाते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी व्याधि के नाश में क्या कारण बनेगा? इसलिए आर्य पुरुषों ने शास्त्र में जो उपाय बताए हैं उन्हें ही करो। साथ ही धैर्य भी धारण किए रहो। धैर्य से तुम व्याधियों के चक्कर से सुख पूर्वक छूट सकोगे। जीवन की आवश्यक वस्तुएं जब तक नहीं प्राप्त होती हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। हाँ, घर में कल खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है। स्त्री की साड़ी बिल्कुल चीथड़ा बन गई है। बच्चा भयंकर बीमारी में पड़ा हुआ है। उसकी दवा दारू का कुछ भी प्रबंध नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इन्हीं विचारों में विकल हुए हम रात रात भर रोया करते हैं और हमारी आंखें सूज जाती है। ऐसा करने से न तो अन्न ही आ जाता है और न स्त्री की साड़ी ही नई हो जाती है। बच्चे की भी दशा नहीं बदलती। सोचना चाहिए, हमारे ही ऊपर ऐसी विपत्तियां हैं सो नहीं। विपत्तियों का शिकार किसे नहीं बनना पड़ा। त्रिलोकेश इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से वर्षों घोर अंधकार में पड़े रहे। चक्रवर्ती महाराज हरिश्चंद्र डोम के घर जाकर नौकरी करते रहे। उनकी स्त्री अपने मृत बच्चे को जलाने के लिए कफन तक नहीं प्राप्त कर सकी। जगत के आदि कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों तक घोर जंगलों में रहना पड़ा। वे अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ को पाव भर आटे के पिंड भी न दे सके। जंगल में इंगुदी फलों के पिंडों से ही उन्होंने चक्रवर्ती राजा की तृप्ति की। शरीरधारी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने विपत्तियों के कड़वे फलों का स्वाद न चखा हो। सभी उन अवश्य प्राप्त होने वाले कर्मों के स्वाद से परिचित हैं। फिर हम अधीर क्यों हो? हमारे अधीर होने से हमारे आश्रित भी दुखी होंगे। इसलिए हम धैर्य धारण करके क्यों नहीं उन्हें समझावें। जो होना है होगा। बस विवेकी और अविवेकी में यही अंतर है। जरा, मृत्यु और व्याधियां दोनों को ही होती है, किंतु विवेकी उन्हें अवश्यंभावी समझकर धैर्य के साथ सहन करता है और अज्ञानी विकल होकर विपत्तियों को और बढ़ा लेता है। महात्मा कबीर ने इस विषय पर क्या ही उपयुक्त बात कही है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोय। मौत बुढ़ापा आपदा, सब काहू को होय। जो धैर्य का आश्रय नहीं लेते वे दीन हो जाते हैं, परमुखापेक्षी बन जाते हैं। इससे वे और भी दुखी होते हैं। संसार में परमुखापेक्षी बनना, दूसरों के सामने जाकर गिड़गिड़ाना, दूसरे से किसी प्रकार की आशा करना,
इससे बढ़कर दूसरा कष्ट और कोई नहीं है। इसलिए विपत्ति आने पर धैर्य धारण किए रहिए और विपत्ति के कारणों को दूर करने एवं सुविधा प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाइए। जितनी शक्ति अधीर होकर दुखी होने में खर्च होती है, उससे आधी शक्ति भी प्रयत्न में लगा दी जाए तो हमारी अधिकांश कठिनाइयों के निवारण का हल निकल सकता है। गुरुदेव आगे बताते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में आगे बढ़िए। मनुष्य जीवन उन्नति करने के लिए है। कहने के लिए संसार में शेर, हाथी, सर्प आदि मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली प्राणी मौजूद हैं, पर अन्य किसी प्राणी में वह विवेक शक्ति नहीं पाई जाती जिससे भलाई, बुराई, लाभ, हानि का निर्णय करके उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुआ जा सके। संसार के अन्य समस्त प्राणी प्रकृति द्वारा निर्मित एक छोटे से दायरे में ही जीवन यापन करते हैं। यह विशेषता केवल मनुष्य को ही प्राप्त है कि वह इच्छानुसार नए नए मार्ग खोजकर अगम्य स्थलों पर जा पहुंचता है और महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। जो लोग ऐसी श्रेष्ठ मनुष्य योनि को पाकर भी उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते, वे वास्तव में बड़े अभागे हैं। अगर मुझे अमुक सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसा करता। इस प्रकार की बातें करने वाले एक झूठी आत्म प्रवंचना किया करते हैं। अपनी नालायकी को भाग्य के ऊपर, ईश्वर के ऊपर थोपकर खुद निर्दोष बनना चाहते हैं। यह एक असंभव मांग है कि यदि मुझे अमुक परिस्थिति मिलती तो ऐसा करता। जैसी परिस्थिति की कल्पना की जा रही है, यदि वैसी मिल जाए तो वे भी अपूर्ण मालूम पड़ेगी और उससे अच्छी स्थिति का अभाव प्रतीत होगा। जिन लोगों को धन, विद्या, मित्र, पद आदि पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हैं, देखते हैं कि उनमें से भी अनेकों का जीवन बहुत अस्त व्यस्त और असंतोषजनक स्थिति में पड़ा हुआ है। धन आदि का होना उनके आनंद की वृद्धि न कर सका, वरन जी का जंजाल बन गया। जो सर्प विद्या नहीं जानता, उसके पास बहुत सांप होना भी खतरनाक है। जिसे जीवन कला का ज्ञान नहीं, उसे गरीबी में अभावग्रस्त अवस्था में थोड़ा बहुत आनंद तब भी है। यदि वह संपन्न होता तो उन संपत्तियों का दुरुपयोग करके अपने को और भी अधिक विपत्तिग्रस्त बना लेता। यदि आपके पास आज मनचाही वस्तुएं नहीं हैं, तो निराश होने की कुछ आवश्यकता नहीं है। टूटी फूटी चीजें हैं, उन्हीं की सहायता से अपनी कला को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दीजिए। जब चारों ओर घोर घना अंधकार छाया हुआ होता है, तो दीपक जिसमें छदाम का दिया, आधे पैसे का तेल और दमड़ी की बत्ती है, कुल मिलाकर 1 पैसे की भी पूंजी नहीं है, चमकता है और अपने प्रकाश से लोगों के रुके हुए कामों को चालू कर देता है। जबकि हजारों पैसे के मूल्य वाली वस्तुएं चुपचाप पड़ी होती है, यह 1 पैसे की पूंजी वाला दीपक प्रकाशवान होता है और अपनी महत्ता प्रकट करता है, लोगों का प्यार बनता है, प्रशंसित होता है और अपने अस्तित्व को धन्य बनाता है। क्या दीपक ने कभी ऐसा रोना रोया कि मेरा आकार होता तो ऐसा बड़ा प्रकाश करता? दीपक को कर्महीन नालायकों की भांति बेकार सेकचिल्लियों के मंसूबे बांधने की फुर्सत नहीं है। वह अपनी आज की परिस्थिति, हैसियत, औकात को देखता है, उसका आदर करता है और अपनी केवल मात्र 1 पैसे की पूंजी से कार्य आरंभ कर देता है। उसका कार्य छोटा है बेशक, पर उस छोटेपन में भी सफलता का उतना ही अंश है जितना कि सूर्य और चंद्र के चमकने की सफलता में है। यदि आंतरिक संतोष, धर्म और परोपकार की दृष्टि तुलना की जाए तो अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार दोनों का ही कार्य एक सा है, दोनों का ही महत्व समान है, दोनों की सफलता एक सी है। सच बात तो यह है कि अभावग्रस्त, कठिनाइयों में पले हुए साधनहीन व्यक्ति ही संसार के नेता, महात्मा, महापुरुष, सफल जीवन, मुक्ति पथ गामी हुए हैं। कारण यह है कि विपरीत परिस्थितियों से टकराने पर मनुष्य की अंतः प्रतिभा जागृत होती है।
सुप्त शक्तियों का विकास होता है। पत्थर पर रगड़ खाने वाला चाकू तेज होता है और वह अपने काम में अधिक कारगर साबित होता है। उसका स्वभाव, अनुभव और दिमाग मंझ कर साफ हो जाता है, जिससे आगे बढ़ने में उसे बहुत सफलता मिलती है। इसके विपरीत जो लोग अमीर और साधन संपन्न घर में पैदा होते हैं, उन्हें जीवन की आवश्यक सामग्रियां प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लाड़ दुलार, ऐश आराम के कारण उनकी प्रतिभा निखरती नहीं, वरन बंद पानी की तरह सड़ जाती है। यह निष्क्रिय चाकू की तरह जंग लगकर निकम्मी हो जाती है। आमतौर पर आजकल ऐसा देखा जाता है कि अमीरों के लड़के अपने जीवन में असफल रहते हैं और गरीबों के लड़के आगे चलकर चमक जाते हैं। पुराने जमाने में राजा रईस अपने लड़कों को ऋषियों के आश्रम में इसलिए भेज देते थे कि यहाँ रहकर अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करें और अपनी प्रतिभा को तीव्र बनावे। हमारा उद्देश्य यह कहने का नहीं है कि अमीरी कोई बुरी चीज है और अमीरों के घर में पैदा होने वाले उन्नत जीवन नहीं बिता सकते। जहाँ साधन है वहां तो और भी जल्दी उन्नति होनी चाहिए। बढ़ई के पास बढ़िया लकड़ी और अच्छे औजार हो तब तो वह बहुत ही सुंदर फर्नीचर तैयार करेगा, यह तो निश्चित है। हमारा तात्पर्य केवल यह कहने का है कि यदि जिंदगी जीने की कला आती हो तो अभाव, कठिनाई या विपरीत परिस्थिति भी कुछ बाधा नहीं डाल सकती। गरीबी या कठिनाई में साधनों की कमी का दोष है तो प्रतिभा को चमकाने का गुण भी है। अमीरी में साधनों की बहुल्यता है तो लाड़ दुलार और ऐश आराम के कारण प्रतिभा के कुंद हो जाने का दोष भी है। दोनों ही गुण दोष युक्त हैं, किंतु जो जीवन जीना जानता है वह चाहे अमीर हो या गरीब, अच्छी परिस्थितियों में अनुकूलता पैदा कर सकता है। हर अवस्था में उन्नति, सफलता और आनंद प्राप्त कर सकता है। आनंदमय जीवन बिताने के लिए धन, विद्या, अच्छा सहयोग, स्वास्थ्य आदि की आवश्यकता है, परंतु ऐसा न समझना चाहिए कि इन वस्तुओं के होने से ही जीवन आनंदमय बन सकता है। एक अच्छी पुस्तक लिखने के लिए कागज, दवात, कलम की आवश्यकता है, परंतु इन तीनों के इकट्ठे हो जाने से ही पुस्तक तैयार नहीं हो सकती। बुद्धिमान लेखक ही उत्तम पुस्तक के निर्माण में प्रमुख है। दवात, कलम, कागज तो एक गौण और छोटी सी वस्तु है। जिसे पुस्तक लिखने की योग्यता है उसका काम रुका न रहेगा। इन वस्तुओं को वह बहुत ही आसानी से इकट्ठी कर लेगा। आज तक एक भी घटना किसी ने ऐसी न सुनी होगी कि अमुक लेखक इसलिए रचनाएं न कर सका कि उसकी दवात में स्याही न थी। अगर कोई लेखक यूं कहे कि क्या करूं साहब, मेरे पास कलम ही न थी, यदि कलम होती तो बहुत बढ़िया ग्रंथ लिख देता, तो उसकी इस बात पर कोई विश्वास न करेगा। भला कलम भी कोई ऐसी दुष्प्राप्य वस्तु है जिसे लेखक प्राप्त न कर सके। एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना नहीं आता वह अपनी अयोग्यता को यह कहकर छिपाता है कि क्या करूं, आंगन टेढ़ा है। टेढ़ा ही सही, जिसे नाचना आता है उसके लिए टेढ़ेपन के कारण कुछ विशेष अड़चन पड़ने की कोई बात नहीं है। इसी प्रकार जो जीवन की विद्या जानता है उसे साधनों का अभाव और विपरीत परिस्थितियों की शिकायत करने की कोई बात नहीं है। साधनों की आवश्यकता है बेशक, परंतु इतनी नहीं कि उनके बिना प्रगति ही न हो सके। चतुर पुरुष विपरीतता में अनुकूलता पैदा कर लेते हैं, विष को अमृत बना लेते हैं। संखिया, कुचला, धतूरा, पारा, गुग्गुल, हरताल आदि प्राण घातक विषों से लोग रोगनाशक, आयुर्वर्धक रसायनें बनाते हैं। बाल में से चांदी, कोयले में से हीरा निकालते हैं, सर्पों की विष थैली में से मणि प्राप्त करते हैं, धरती की शुष्क और कठोर तह को खोदकर शीतल जल निकालते हैं, गरजते समुद्र के पेट में घुसकर मोती लाते हैं। दृष्टि पसार कर देखिए, आपको चारों ओर ऐसे कलाकार बिखरे हुए दिखाई पड़ेंगे जो तुच्छ चीजों की सहायता से बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ऐसे वीर पुरुषों की कमी नहीं है जो वज्र
निष्ठुर परिस्थिति में प्रवेश करके विजय लक्ष्मी का वरण करते हैं। यदि आपकी इच्छा शक्ति जरा वजनदार हो तो आप भी इन्हीं कलाकारों और वीर पुरुषों की श्रेणी में सम्मिलित होकर अपनी आज की सारी शिकायतें, चिंताएं, व्यवस्थाएं आसानी के साथ संतोष, आशा और समर्थता में बदल सकते हैं। आज के इस स्वाध्याय से हमने जाना कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो विजयश्री हमें हमेशा प्राप्त होती है। गुरुदेव के शब्दों में अगर हम कहें तो जो लोग निरंतर पुरुषार्थ करते हैं वे अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। कहा जाता है कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद प्रवेश नहीं करता। सफलता के लिए पुरुषार्थ रूपी शिकार करना ही पड़ता है। तो आइए हम सब गुरुदेव के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाएं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।